और निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप अगर अपनी राशि के अनुसार ये जो हमने बताया है इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे 100% हम आपको कह रहे हैं आप डिसअपॉइंट हमसे नहीं होंगे। ये तो हम आपको गारंटी देते हैं। आपको लाभ तो निश्चित होगा जो हमने बताया है, अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं शनि के गोचर के हिसाब से। और हमने कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसमें 1 रुपया लगे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आप सब लोगों को मालूम है 29 मार्च 2025 को, और शनिदेव जा रहे हैं मीन राशि में। आप लोगों ने तरह तरह के लोगों की बातें सुनी होंगी। यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है इससे हर राशि वाले लाभ कैसे उठा सकते हैं। मेन जो यहाँ पे हम लोगों का प्रयास ये होगा बताने का आपको। और आप लोगों के मन में होगा कि वो तो बता रहे थे कि बहुत खराब है, और आप बता रहे हैं कि शनि से राशि से परिवर्तन से आपका कैसे लाभ होगा। बिल्कुल यहाँ पे वही हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या आप करिए जिससे आपको लाभ हो। चलिए अब हम लोग आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो शनि जो है क्या गिफ्ट लेके आए हैं, और शनि देव जो है आपसे क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल में क्या करना है आपको, बस इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए शनि देव सिंह राशि वाले जो हैं उन लोगों से क्या कह रहे हैं उसको समझने के पहले ये समझ लीजिए कि शनि देव जो हैं सिंह राशि वालों के कहाँ कहाँ पे अभी हैं और क्या करने वाले हैं। तो शनि देव जो है आपके 8वें स्थान में गोचर करेंगे। अब वो कहेंगे कि 8वां स्थान में है, बड़ा दिक्कत है यार, आप तो बहुत परेशान हो जाओगे 8वें स्थान में। सिंह राशि वालों की सबकी तो हालत खराब है, अरे भाई 29 मार्च के बाद होगा क्या, नहीं। 8वें स्थान में शनि आपके अगर आ गए हैं तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो आपको इशारा क्या कर रहा है ये समझिए ना भाई। देखिए जब शनि आपके 8वें स्थान में आ गए, सिंह राशि वालों की यहाँ बात हो रही, तो वो कहाँ देखेंगे, आपके 10वें स्थान में देखेंगे, दूसरे स्थान में देखेंगे और 5वें स्थान में देखेंगे। तो क्या होगा, आपके शनिदेव कर्म स्थान में देख रहे हैं। फिर हमने वो 10वां स्थान उनका अपना पक्का स्थान होता है, बात आप समझिए। तो जब शनि आपके कर्म स्थान में देख रहे हैं तो आपके निश्चित रूप से जितने सिंह राशि के लोग हैं नौकरी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने का पूरा चांस है। तो जब आपको मालूम है कि परिवर्तन होने का चांस है तो उस परिवर्तन को आप अच्छे से फिर करिए ना, काहे आप भाग रहे हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन शनिदेव करवा सकते हैं। आप बहुत सारे जो सिंह राशि के जो लोग हैं उन लोगों को नई प्रॉपर्टी या पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। बहुत सारे सिंह राशि के जो लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हो सकता है कहीं उसमें विवाद भी हो जाए। इसी के साथ साथ जो शनिदेव आपके हैं वो आपका जो धन का भी मामला है, जो पैसे का भी मामला है, जो कुटुंब का मामला है वहाँ भी देख रहे हैं। तो वहाँ पे शनिदेव का आपको इशारा ये है भाई देखो पैसे वैसे का जो मामला है सोच समझ के खर्च करो। अगर तुम एकदम से एकाएक कोई आप रिस्क लेते हैं तो वहाँ आपको नुकसान होने का चांस है पूरा। तो वहाँ पे आप समझ जाइए, आप पैसे के मामले में थोड़ा सा होशियारी रखिए, थोड़ा सा समझदारी रखिए, तब आप जितना पैसा जोड़ना चाहेंगे। शनि तो कहता है कि तुम माइजर हो जाओ, कंजूस हो जाओ, हम तुमको पैसा ही पैसा दे देंगे। तो वो कह रहा है कि तुम कंजूस हो जाओ 2.5 साल, तो हो जाइए कंजूस, वह मामला बन गया आपका। इसी तरीके से जो शनिदेव हैं वो 8वें स्थान में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी ये कह रहे हैं शनिदेव 8वें स्थान में बैठ के कि देखो तुम्हारा जो भी मामला किसी भी तरीके का एकाएक धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा जिसको कहते हैं ना डूबा हुआ पैसा, बहुत सारे लोगों को एकाएक कहीं से मिल गया, बाप दादा कहीं मिल गया, हाँ भाई चलो 2.5 साल में शनिदेव कहीं ना कहीं दिला। लेकिन ये नहीं कि उसी के लिए आप बैठ के इंतजार करिए, बाकी जो चीज़ें हम बताएं उसको आप लोग ना करिए, बाकी चीज़ भी करिए। तो शनिदेव आपको इतना जो इशारा कर रहे हैं उस इशारे को समझिए और शनिदेव के इशारे को देखते हुए अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा बदलाव करिए, इंप्रूवमेंट करिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो वैसे भी नौकरी आपकी फिर मान लीजिए छूट जाएगी तो क्या करेंगे आप। तो उसके लिए प्रयास करना, एफर्ट करना शुरू कर दीजिए कि हाँ हमारा जो है बेटरमेंट हो जाए। कर्म क्षेत्र में आपको एफर्ट लगाने के लिए शनिदेव कह रहे हैं कि कुछ जो है तुम्हारा जो कर्म क्षेत्र है, जो भी है नौकरी चाकरी बिजनेस व्यवसाय जो भी करना चाहते हो उसको थोड़ा सा मेहनत करो भाई। उस जगह पे तुम्हारी मेहनत की बहुत ज़रूरत है, मेहनत बहुत दिन से किए नहीं हो तो वहाँ पे जाके कर लो। ये है, इस तरह का प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको लाभ होगा। अगर नहीं करते हैं, राम भरोसे बैठते हैं, उल्टी जो गणित सुन के आए हैं वो करते हैं,
तो फिर उल्टी गणित उनके साथ शनिदेव भी करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमने बताया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने राशि का देखिए, अपने पत्नी का देख के और उस हिसाब से चलने का प्रयास करिए। आप देखिए अगर महीने 2 महीने आप चलेंगे अगर उस तरीके से, तो आपको खुद लगने लगेगा कि यार बस यही तो रास्ता था, यही तो हम ढूंढ रहे थे। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।